अभी क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। यहाँ हम एक्सरसाइज का कोई भी आंसर नहीं दिए हुए हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको लिख दिए। क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टीज के आधार पर आंसर देना है। किसी में यस नो करना है और किसी में प्रॉपर्टीज को ही लिखना है या प्रॉपर्टीज के आधार पर नाम लिखना है। इसलिए इसमें हम केवल प्रॉपर्टीज की चर्चा किए हैं। आप एक एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे और पुनः याद कर लेंगे। जब याद कर लेंगे तो एक्सरसाइज 3.4 का एक एक क्वेश्चन आप स्वयं दे सकते हैं। फिर भी यदि समस्या हो तो उसको व्यक्तिगत व्हाट्सएप से सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी केवल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे और उसी की चर्चा करेंगे। जैसे लिखे हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टीज लिखेंगे और इसी की चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले लिखे हुए हैं ट्रापेजियम। यहाँ ट्रापेजियम का शेप कैसा होता है उसका फिगर बनाया हुआ है और नीचे उसका प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। जैसे one of the pair of opposite sides are parallel। ये ट्रापेजियम में एक ही प्रॉपर्टीज होता है जो आमने सामने का साइड का एक पेयर पैरेलल हो। यहाँ AB और DC पैरेलल है, इस कारण से ये ट्रापेजियम है। दूसरा लिखे हैं काइट का फिगर इस प्रकार से बनता है। यहाँ इसका प्रॉपर्टीज है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यहाँ ध्यान देंगे एक जैसा मार्क किया हुआ है, डबल और डबल ये दोनों इक्वल होता है और ये सिंगल और सिंगल ये इक्वल होता है। अर्थात एक पेयर यहाँ और दूसरा पेयर यहाँ ये इक्वल होता है। इसलिए लिखा हुआ है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जबकि किसी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड का पेयर 4 होता है, यहाँ उसमें से 2 पेयर ही इक्वल होता है। दूसरा है वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल का 2 पेयर होता है जिसमें से एक पेयर ही इक्वल होता है। यहाँ एक जैसा मार्क किया हुआ है, यही दोनों इक्वल होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाते हैं। इसका अंतिम प्रॉपर्टीज है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। इसका एक डायगोनल जो ये बड़ा वाला होता है वह छोटे वाले को 2 बराबर भाग में बांटता है, जबकि बड़ा वाला 2 बराबर भाग में नहीं बंटता। 2 भाग में बंटता तो है लेकिन छोटा बड़ा बंटता है। लेकिन ये छोटा वाला जो डायगोनल है वह 2 बराबर भाग में बंटता है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें प्रॉपर्टीज ज़्यादा है और इसी के बेस पर अदर का प्रॉपर्टीज आधारित है। जैसे पैरेललोग्राम के यहाँ फिगर है, लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड बराबर होता है। यहाँ एक जैसा मार्क किया हुआ है, साइड में 100 इक्वल है। दूसरा ये मार्क किया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल होता है ये इक्वल होता है इसके
दूसरा ये इक्वल होता है इसके। तीसरा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटते हैं। जैसे ये मार्क किया हुआ है दोनों बराबर है और ये मार्क किया हुआ है एक जैसा 100 बराबर है। अंतिम है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट यानी कोई लगातार लेंगे जो एडजेसेंट होता है। यदि इसका नाम ए बी सी डी है तो ए बी एंगल ए एडजेसेंट है एंगल बी के, एंगल बी एडजेसेंट है एंगल सी के, सी एडजेसेंट है डी के और डी एडजेसेंट है ए के। यानी 4 पेयर होता है एडजेसेंट एंगल का। कोई पेयर जोड़ेंगे तो 180 ही होता है। यहाँ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम में जितना 5 चारों लिखे हुए हैं चारों उसमें प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिस कारण से वह रेक्टेंगल कहलाता है। 100 यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक नंबर में जो 1 से ये 5 4 तक याद करेंगे ये उसमें भी रहेगा, रेक्टेंगल में भी रहेगा। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इसमें है। सेकेंड में है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। उसके अलावा है कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 का होता है। तीसरा है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ इसके डायगोनल, किसके डायगोनल? रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। जबकि यहाँ पढ़े थे पैरेललोग्राम में वैसा रेक्टेंगल डायगोनल में कोई रिलेशन नहीं है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगला है रोम्बस। रोम्बस का फिगर यहाँ बना हुआ है जिसका प्रॉपर्टीज है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। यानी इसमें भी पैरेललोग्राम का जितना 5 प्रॉपर्टीज है, 5 नहीं 4 प्रॉपर्टीज है सो रहेगा। उसके अलावा अदर प्रॉपर्टीज हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 2 बराबर भाग में तो बांटते ही हैं, वहाँ 90 का एंगल भी बनाते हैं। और इसमें एक और छूट रहा है जो हो सकता है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। साइड्स ऑफ ऑल लिखिए, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अगला है स्क्वायर। इसके प्रॉपर्टीज में लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें भी पैरेललोग्राम का सभी प्रॉपर्टीज रहता है। दूसरा डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये बराबर होता है और ये भी बराबर होता है। तीसरा ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। इसका भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। इसका और चौथा में लिखिए डायगोनल्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एक और इसमें लिख सकते हैं, जगह के अभाव में छोड़ रहे हैं, कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं। इसमें आप जोड़ लेंगे कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इस प्रकार से यदि आप ट्रापेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस
और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेंगे तो एक्सरसाइज 3.4 का प्रत्येक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। फिर भी यदि समस्या हो तो उसको व्यक्तिगत व्हाट्सएप से आप पूछ लेंगे, हम उसका समाधान बताएंगे।